ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 213। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं जो तुमको उपदेश करता हूँ सो किसी अपने मतलब से नहीं करता कि मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो। जो कोई तुमको उपदेश करता है सो सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संवित होकर मलिन संवित को उपदेश करता है। वह संवित न देवता है न मनुष्य है, न यक्ष है न राक्षस है और पिशाच आदि भी नहीं है। केवल जो ज्ञान मात्र है वही तुम हो, मैं भी वही हूं और जगत भी वही है। जब सब वही है तब वासना किसकी करनी है? हे रामचंद्र जी, जीव के दुख का कारण वासना ही है। जो पुरुष इस संसार बंधन के दुख की चिकित्सा न करेगा वह अहंता आत्महंता है और दुख में जा पड़ेगा, जहां से निकलने की सामर्थ्यता न होगी। ऐसे अब भी तुम मुक्ति का उपाय करो। जब तक सब भावों की वासना नहीं निवृत्त होती तब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। इसी का नाम बंधन है। जब वासना क्षय होगी तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ नहीं रहते, और जो विचार करने से न रहे उनकी अभिलाषा करनी व्यर्थ है। जो वस्तु हो उसके पाने का यत्न भी करना ठीक है। जो वस्तु ही नहीं उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। ये जगत के पदार्थ असत है। जैसे खरगोश के सिंग असत है और मरुस्थल की नदी असत होती है, वैसे ही यह जगत असत है। सम्यकदर्शी ज्ञानवान पुरुष जानता है कि जगत खरगोश के सिंग सदृश असत और भ्रांति मात्र है, इसलिए इसके लिए यत्न करना मूर्खता है। जो पदार्थ कारण बिना देख पड़े उसको भ्रांति मात्र जानिए। आत्मा जगत का कारण नहीं, इससे जगत मिथ्या है। आत्मपद सब इंद्रियों और मन से अतीत है और यह जगत पांच भौतिक है। जगत मन और इंद्रियों का विषय है और आत्मपद मन और इंद्रियों का विषय नहीं है, तो उसे जगत का कारण कैसे कहिए? जो अशब्द पद है वह नाना प्रकार शब्द का कारण कैसे हो? और जो निराकार आत्मपद है सो पृथ्वी आदि नाना कारण के भूत आकारों का कारण कैसे हो? हे रामचंद्र जी, जैसा कारण होता है उससे वैसा ही कार्य उपजता है। आत्मा निराकार है और जगत साकार है, इसलिए निराकार साकार का कारण कैसे हो? जैसे वट का बीज साकार होता है इसलिए उसका कार्य वट भी साकार होता है, और साकार से निराकार कार्य नहीं होता, वैसे ही निराकार से साकार कार्य भी नहीं होता। इससे जगत का कारण आत्मा नहीं, वह न समवायक कारण है न निमित्त कारण है। निमित्त कारण तब होता है जब कुछ द्वितीय वस्तु होती है। जैसे मृत्तिका से कुम्हार घट बनाता है पर आत्मा तो अद्वैत है, वह निमित्त कारण कैसे हो? और समवायक कारण भी तब होता है जब साकार वस्तु होता है। जैसे मृत्तिका के परिणाम से
घट बनता है, पर आत्मा निराकार अपरिणामी है। वह जगत का कारण कैसे हो? जो दोनों कारणों से रहित दिखे उसे भ्रांति मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के कारण आकार कारण के बिना दिखते हैं, इसलिए भ्रांति मात्र है, वैसे यह जगत भी कारण के बिना भ्रांति मात्र भासित होता है। आत्मा में जगत कभी नहीं हुआ। जैसे आकाश में अंधेरा नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं। यदि तुम कहो कि फिर दिखता क्या है, तो उसी का किंचन भासित होता है जो वही रूप है। जैसे चलती है तो भी वायु है और ठहरती है तो भी वायु है। चलने और ठहरने में कुछ भेद नहीं होता। और जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है। वही आत्मसत्ता फुरने से जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। कुछ द्वैत वस्तु नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जगत कर्मों से होता है, सो असत्य है, क्योंकि कर्म भी बुद्धि से होते हैं। जब आत्मा में बुद्धि ही नहीं, तब कर्म कैसे हो? और जब कर्म ही नहीं, तो जगत कैसे हो? जैसे खरगोश के सिंह के धनुष से बाण चलाना असत्य है, वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। एक कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से जगत हो जाता है, पर यह भी असत्य है, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु परिणाम से जगत रूप हुए होते तो बुद्धि रूप जगत न दिखता। पर यह तो बुद्धि रूप क्रिया होती दिखती है। जो परमाणु से जगत होता तो इन्हीं से बढ़ता जाता, क्योंकि जो परमाणु जड़ है वे ही बढ़ते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता, बुद्धिपूर्वक चेष्टा होती दिखती है। इसी से कहा है कि वे असत्य कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म भी किसी से उत्पन्न होना चाहिए और कोई उसके रहने का स्थान भी चाहिए। पर आत्मा में देश, काल और वस्तु तीनों कल्पित है। जब आत्मा में ये न हुए तो परमाणु कैसे हो और जगत कैसे हो? आत्मा अद्वैत है, इससे जगत न उपजा है और न नष्ट होता है। जो जगत उपजा होता तो नष्ट भी होता, जो उपजा ही नहीं तो वह नष्ट कैसे हो? आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। इससे हे रामचंद्र जी, मैं, तुम और सब जगत आकाश रूप है कि किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार रूप है। जो तुम कहो कि फिर बोलते चालते क्यों हो, तो जैसे स्वप्न में सब आकाश रूप होते हैं पर नाना प्रकार की चेष्टा करते और बोलते चालते हैं, वैसे ही ये भी बोलते चालते हैं, परंतु आकाश रूप है। तुम्हारा जो स्वरूप है वह भी सुनो। देश को त्याग कर देशांतर को जो सम्मित जाती है और उसके मध्य जो ज्ञान सम्मित है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह अनामय और सब दुखों से रहित है। जैसे जब जागृत दशा को त्याग कर जो स्वप्न में जाता है, तब जागृत
त्याग दिया हो और स्वप्न न आया हो, ऐसे मध्य काल में जो अचेत चिन्मात्र सत्ता है वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें पंडितों और ज्ञानवानों का निश्चय है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि उसी में स्थित रहते हैं। उनका कभी उत्थान नहीं होता। जैसे बर्फ से अग्नि कभी नहीं उपजती, वैसे ही उनका स्वरूप से उत्थान कभी नहीं होता। वह आत्मसत्ता न उपजती है, न विनश्ती है और न और की ओर होती है, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जितना कुछ जगत तुम देखते हो सो वास्तव में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आरंभ होते दिखते हैं और जगत से उनका अत्यंत अभाव दिखता है, वैसे ही यह जगत भी है। आदि में जो अद्वैत तत्व में स्वप्न हुआ है, उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे जगत रचा। वह ब्रह्मा भी आकाश रूप है, स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुए, सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अनुभव सत्ताहीन ज्यों की त्यों स्थित है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर तृण तक जगत सब असत रूप है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो वह वास्तव में उपजे नहीं, तब उनसे जगत की उत्पत्ति में तुमसे कैसे कहो। जैसे मरुस्थल की नदी ही उपजी नहीं तो उसमें मछलियां कैसे कहिए, वैसे ही आदि में ब्रह्मा नहीं उपजे तो उनमें जगत कैसे उपजा कहिए। केवल आत्म चैतन्य सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत भी वही है, परंतु अज्ञान से विपर्य रूप प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अनुभव रूप होता है और अपने प्रमाद से नाना प्रकार के पदार्थ और पर्वत, जल, पृथ्वी, जन्म मरण आदि विकार देखता है, परंतु हुआ कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और अज्ञान से सब भासते हैं। वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं, सब चिदाकाश रूप है। अज्ञान से आत्मसत्ता ही जगत रूप भासित होती है। इससे हे रामचंद्र जी, जिसके अज्ञान से यह जगत भासता है और जिसके ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ऐसे आत्म तत्व को पाने का तुम यत्न करो। वह नित्य, शुद्ध, परमानंद स्वरूप और सदा अपने स्वभाव में स्थित है। वही तुम्हारा अनुभव रूप है। जो सदा अनुभव से प्रकाशित होता है, उसमें स्थित होने में क्या कायरता करनी है। हे राघव, सब प्रपंच भ्रांति मात्र है। जैसे रस्से में सर्प भ्रांति मात्र है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम मात्र है। इससे उसको त्याग कर तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।